हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में आज हम 21 जनवरी का करंट पढ़ने वाले हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न होने वाले हैं, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। लास्ट में आपके लिए भी एक क्वेश्चन रखा है जो जिसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में देंगे, तो उसका आंसर सभी लोग दीजिएगा। और चलते चलते हलवा प्रश्न भी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं, उनको भी नोट डाउन जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय कहाँ पर खुलेगा। आज ही मोहन यादव जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने घोषणा की है कि राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय जून 2024 तक खोला जाएगा। तो ये कहाँ पे खोला जाएगा? भोपाल, सागर, इंदौर या उज्जैन? तो ये खोला जाएगा सागर में। कहाँ पर खोला जाएगा? सागर में खोला जाएगा राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय। मुख्यमंत्री यादव ने सागर की जनता को सौगात दी है और उन्होंने बोला है कि जून से इस विश्वविद्यालय को शुरू की जाएगा। उन्होंने बुंदेलखंड में रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए बुंदेलखंड पैकेज की भी घोषणा की है। उन्होंने सागर में सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए 25 करोड़ रुपए देने की भी घोषणा की है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, सागर में सड़कों के जीर्णोद्धार के लिए कितने रुपए दिए गए? 25 करोड़। ये जो डाटा है मध्य प्रदेश की जो वैलिड वेबसाइट है वहाँ से, जहाँ से एमपीपीएससी हो चाहे व्यापक वो प्रश्न उठाता है। और जो मेंस अगर आप लिखते हैं तो मेंस में भी यहाँ से डाटा सीधे सीधे आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो आप यहाँ से डाटा लिखते जाया कीजिए। और अगर आप मेंस दे रहे हैं, प्रीलिम्स दे रहे हैं या आप इंटरव्यू भी दे रहे हैं, तो हर स्टेज पर ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सती व्यापम के एग्ज़ाम में भी ये बहुत हेल्प करेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री यादव ने सागर जिले में 62.3 करोड़ से के विकास कार्यों का लोकार्पण किया तथा 10.9 करोड़ के निर्माण कार्यों का भी भूमि पूजन किया। इसके अलावा संत शिरोमणि रविदास मंदिर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संत शिरोमणि रविदास मंदिर का भूमि पूजन कहाँ पे किया है? तो सागर में किया है। इसके अलावा ये संत शिरोमणि रविदास मंदिर में ही लवकुश भगवान का मंदिर भी बनने वाला है। तो आपसे पूछेंगे भगवान लवकुश का मंदिर कहाँ बनने वाला है? तो सागर में बनने वाला है। सागर में कहाँ बनने वाला है? सागर का जो रविदास पूरा परिसर बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, वहीं पर लवकुश भगवान का मंदिर भी बनेगा। अगला क्वेश्चन है, लेजर नॉन स्पीसीज ऑफ मध्य प्रदेश सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो लेजर नॉन स्पीसीज ऑफ मध्य प्रदेश सम्मेलन भोपाल में हुआ है। ये जैव विविधता बोर्ड और सोसाइटी फॉर नेचुरल व्हीलर्स कंजर्वेटर्स एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा हुआ। कहाँ पर हुआ है? ये भोपाल में हुआ है। विषय क्या था इसका? जो ये सम्मेलन हुआ था, जो लेजर होता है अल्पज्ञात जीव जंतु विविधता की प्रबंधन की चुनौतियां और संरक्षण का प्रयास है। सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन ऐप को भोपाल के सभागार में हुआ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र को औद्योगिक हब बनाने की घोषणा की? मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र औद्योगिक हब बनाया जाएगा? तो मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में घोषणा की है कि मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड है उसको औद्योगिक हब बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा? बुंदेलखंड को बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नवनिर्मित इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? रायसेन, भोपाल, सागर या धार? तो रायसेन जिले के तामोट में। कहाँ पे किया? रायसेन जिले में एक तामोट नाम की जगह है, वहाँ पर इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नई इकाई का निर्माण किया। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल इंडस्ट्री की नई इकाई का उद्घाटन कहाँ हुआ है? रायसेन के तामोट में हुआ है। और किसने किया है? सागर ग्रुप की एक SMPL एक कंपनी है, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन है, फूड प्लाजा का भवन का निर्माण हाल ही में कहाँ हुआ? रतलाम, भोपाल, ग्वालियर या जबलपुर? तो जो फूड प्लाजा भवन का निर्माण हुआ है वो हुआ है रतलाम में। फूड प्लाजा भवन का निर्माण हाल ही में कहाँ पर हुआ है? रतलाम में हुआ है। हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री हैं चैतन्य कश्यप, उन्होंने 3 करोड़ 52 लाख रुपए की लागत से फूड प्लाजा भवन MP 43 का निर्माण रतलाम में किया। तो याद रखिएगा फूड प्लाजा भवन, इससे बहुत सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और इसका निर्माण कहाँ पे हुआ है? रतलाम में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम के संचालक मंडल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? जो मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम है उसकी स्थापना 1961 में हुई थी।
कब बना था मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम? 1961 में बना था, और इसके हाल ही में इसके संचालक मंडल का अध्यक्ष बनाया गया है। तो जो हमारे मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं चैतन्य कश्यप, जिनको एमएसएमई मिनिस्टर भी बोलते हैं, तो इसका जो अध्यक्ष बनाया है मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम का संचालक मंडल का अध्यक्ष, इन्हीं को बनाया है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री को। तो ये याद रखिएगा। अगला है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में मध्य प्रदेश के कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? तो अभी जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो रहा है वो हो रहा है तमिलनाडु में। कहाँ हो रहा है? तमिलनाडु में। और जो 2022 हुआ था वो कहाँ हुआ था? 2022 हमारे मध्य प्रदेश में हुआ था। और 2023 कहाँ पे हो रहा है? 2023 तमिलनाडु में हो रहा है, याद रखना। 2023 कहाँ पे हो रहा है? तमिलनाडु में हो रहा है। और मध्य प्रदेश के कितने लोगों ने भाग लिया है? 105, 108, 109 या 200? बस के बारे में पढ़ लेते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2023 का आयोजन 19 से 31 जनवरी 2024 तक हो रहा है तमिलनाडु के विभिन्न शहरों में। और इसमें 26 विधाएं खेली जाएंगी। मध्य प्रदेश में 20 विधाओं के खिलाड़ी भाग लेंगे, और टोटल भाग लेंगे 155 खिलाड़ी। मतलब 20 विधा मतलब इन खेलों की जो अलग अलग प्रकार के खेल होंगे, उसमें 20 प्रकार के खेल रहेंगे, और 105 खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। इसके अलावा 58 स्पोर्ट सपोर्ट स्टाफ रहेगा, और 253 सदस्य टोटल प्रतिभागी वहाँ पे रहेंगे। लेकिन खिलाड़ी कितने रहेंगे? 105 रहेंगे। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो कि तमिलनाडु में हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के उसमें कितने खिलाड़ी भाग ले रहे हैं? 105 ले रहे हैं। 2022 का कहाँ पे हुआ था? तो 2022 का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है वो मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस जिले की बल्लारी देशमुख को द ग्लैमर्स गाइडेंस का सब टाइटल दिया है? तो ये ग्वालियर की है। ग्वालियर की बल्लारी देशमुख को द ग्लैमर्स गाइडेंस का सब टाइटल दिया है। अगला क्वेश्चन है, जंगल की आग को आपदा मानने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य बन गया है जो जंगल की आग को आपदा मानेगा। और इसके नियंत्रण के लिए एक नेशनल प्रोग्राम ऑन फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट को भी लागू किया है प्रदेश में। सबसे पहले 4 जो ज़िले हैं मध्य प्रदेश की, उनमें ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। उनका नाम है बैतूल, रायसेन, खंडवा, छिंदवाड़ा। एक बार लिख एक बार ये पढ़ लो, क्योंकि ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। जंगल की आग को आपदा मनाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। इसके नियंत्रण के लिए नेशनल प्रोग्राम ऑन फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट को प्रदेश में लागू किया है। सबसे पहले बैतूल, रायसेन, खंडवा, छिंदवाड़ा में ये प्रोग्राम लागू किया था। हर साल इसके लिए 464 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले फ्रेंड्स, ये मेरा एमपीपीएससी प्रीलिम्स का पैकेज है। ये पूरा आपको टोटल 11 बुकलेट मिलेंगी। अब यूनिट 10 जो आपकी आयोग नहीं मिलेगी, अब इस 10 की जगह आपको जनजातीय समाज मिलेगा। और ये टोटल आपको 11 बुकलेट मिलेंगी। इसमें जो स्टैटिक खेलकूद वाला पार्ट है वो भी नहीं रहेगा, क्योंकि उसको सिलेबस से हटा दिया है। और आयोग जो रहेगा, आयोग का जो डिटेल में हम पढ़ते थे उतना बेसिक पढ़ना पड़ेगा, जो कि अब यूनिट 5 में पहुंच गया है। तो ये सभी आप हमारा एमपीपीएससी का जो न्यू सिलेबस का पैकेज है, 4 से 5 वर्किंग डेज बाद आप उसको बुक कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 12,000 प्रश्नों का एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए आप उसको भी कर सकते हैं। उसमें भी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है ऐड हो गए हैं। इसके अलावा दिसंबर 2023 का अगर आप करंट अफेयर्स लेना चाहते हैं, 200 सर्वश्रेष्ठ प्रश्न, तो आप 20 रुपये में उसकी PDF परचेस कर सकते हैं। अब हम चलते चलते हलवा प्रश्न पर। फ्रेंड्स नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो आंसर पूछूं लास्ट में उसको कमेंट करके मुझे जवाब दीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी, अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया हो। इसके अलावा handwritten.fire के नाम से भी एक और इंस्टा आईडी है। इसके अलावा आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, अक्स 90.0 या आकांक्षा शर्मा के नाम पे आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मिल जाएगी। अगर आपने आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं कराया है तो 62 60 190 944 पर अपना नंबर भी आप सेव करा दीजिएगा। हाय लिखकर सेव इट करके भेज दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, जनजातियों का जो मंदिर है वो क्या कहलाता है? या आपसे ये पूछ सकते हैं ये गुड़ी क्या होता है? तो गुड़ी जनजातियों का मंदिर होता है। जनजातियों का मंदिर क्या कहलाता है? गुड़ी कहलाता है। दूसरा है, वीर सिंह देव पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वीर सिंह देव पुरस्कार उपन्यास लेखन में दिया जाता है।
इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, भी याद रखिएगा। गोपाल पुरस्कार किसको दिया जाता है? पशुपालकों को देते हैं। उदय चंद्र जैन कौन थे? उदय चंद्र जैन मंडला के शहीद थे। 1938 में भोपाल प्रजामंडल की स्थापना हुई। रीवा का चावल आंदोलन कब हुआ था? रीवा का चावल आंदोलन 1947 में हुआ। चरण पादुका संहार कब आया? 14 जनवरी 1931 को चरण पादुका संहार हुआ। देवगांव की संधि कब हुई? देवगांव की संधि 1803 में हुई। मंदसौर की संधि कब हुई? मंदसौर की संधि 1818 में हुई। तो ये थे आज के हमारे हलवा प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम पढ़ लेते हैं आपका आज का क्वेश्चन। बनखंडेश्वर मंदिर कहाँ है? आपको मुझे कमेंट करके बताना है बनखंडेश्वर मंदिर कहाँ है। ग्वालियर में, भिंड में, मुरैना में या दतिया में? आप लोग सभी लोग मुझे कमेंट, जिनको आता है आंसर, वो भी नहीं आता है वो भी गूगल करके देंगे। गूगल पे नहीं मिलता है तो भी आप, आपको जो लगे वो आप आंसर जरूर कीजिएगा। बाकी फिर मैं इसका आंसर आपको कल बताऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।